अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सेक्शन 3.1 इसके अंदर सिंपल डेरिवेटिव की टेक्निक्स यूज़ करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास में आप लोग अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर भी क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट करेंगे बाय टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 31 अटैम्प्ट करता हूँ। 3 से 21 के बिटवीन आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें प्रैक्टिस के लिए, या वो क्वेश्चंस कर लें जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे हों। ठीक है गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31, तो इसके अंदर आप देखें तो आपको दिख रहा है कि z जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट, y आपके पास बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और z जो है बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बैक टू y। ठीक है, तो गाइज ये क्या हो जाएगा आपके पास, dz अपॉन dy विच इज़ इक्वल्स टू। ओके, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ। पावर फॉर्म में लिखने से फिर बाद में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए वाई 10 सही है, प्लस बी ई वाई। तो अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो 10 बेसिकली यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में 1 लेस होने के बाद ये आपके पास 11 हो जाएगा। -10 -1 11। ठीक है, प्लस बी, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, और ये जो है बेसिकली आपके पास क्या आ गया है, डेरिवेटिव आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन 23 में देखें। 23 के अंदर मैं एक तरह से क्वेश्चन रूल लगा सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास u है और ये आपके पास v है। ठीक है, बट क्वेश्चन रूल से बचा जा सकता है। वो किस तरह से, अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूँ, तरह से अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूँ तो एक तरह से मैं क्वेश्चन रूल से बच सकता हूँ। क्वेश्चन रूल से बच के मुझे क्या होगा, टाइम मेरा सेव हो जाएगा, तो मैं किसी और क्वेश्चन के ऊपर वो टाइम लगा सकता हूँ। तो एलसीएम अगर ब्रेक करूँगा तो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √x प्लस 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √x। ठीक है, अभी सिंपल मैं अलजेब्रा कर रहा हूँ। ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास x 2 माइनस 1/2। ठीक है, हाफ है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और फिर बेस से हम पावर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास है 4 की पावर 1 माइनस का हाफ। ठीक है, प्लस 3 की पावर माइनस हाफ। तो गाइस जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 4 - 1 3/2 प्लस 4, जो हो जाएगा आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, 3/2 x, तो ये हो जाएगा 3/2 -1। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई, पावर में 1 लेस, तो ये हो गया आपके पास 4, पावर मल्टीप्लाई और पावर में 1 लेस। ठीक है, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 हाफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर माइनस हाफ माइनस का 1। ठीक है, सो y प्राइम आपके पास बेसिकली आ गया है 3/2 x, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस, ओके, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 2 टाइम x की पावर
-हाफ, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा -3/2 पावर -3/2। ऐसे आप चाहें तो आप इसको पॉजिटिव पावर में लिख दें। पॉजिटिव पावर में किस तरह से, पहले वाला टर्म जो है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव पावर में ही लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली टर्म जो है उसे आप ले आ सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास हो जाएगा इसकी पावर हाफ, और ये आपके पास हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2। इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया है, ठीक है गाइज। ठीक स्टूडेंट्स, इसके अंदर फिर हमें मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इजीली कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये भी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेंजेंट लाइन वो लाइन, रफली स्पीकिंग अगर आप कहें, जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करे, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करती है, तो वो आपके पास टेंजेंट लाइन होती है, सही है। और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लाइन बेसिकली आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो मैं 35 करता हूँ। टेंजेंट लाइन्स के लिए फार्मूला याद है होगा आपको, इक्वेशन के लिए फार्मूला y-y1 इज इक्वल्स टू mx-x1। तो गैस हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि लेते हैं y डैश, y प्राइम क्या हो जाएगा मेरे पास, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आप लोग याद होगा एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया है। और एट इस पॉइंट पे लेना है 0,2 पर, ठीक है। तो एट 0,2 के ऊपर आपके पास हो जाएगा ये आपके पास y प्राइम, एक तरह से मैं इसमें x की वैल्यू भी रख सकता हूँ 0। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम 0³ प्लस 2 टाइम 0, ठीक है। तो ये आपके पास 0 प्लस 2 टाइम 1 इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। मेरे ख्याल ये आसान सवाल था। इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, एक तरह से आपके पास एक तरह से एक ही, ठीक है। तो इसे अगर मैं पुट कर देता हूँ, y-y1 आपके पास है 2 इज इक्वल्स टू m जो है आपके पास ऑलरेडी 2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा x-x1 जो कि 0 है, ठीक है। तो y ओके यू गेट 2x+2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है, सही है। और नॉर्मल लाइन किस तरह से निकालेंगे, नॉर्मल लाइन निकालने के लिए आपको जैसा आपने यूजिंग, आप क्या करेंगे, m1 m2 = -1। अगर लाइंस क्या है आपके पास परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर m2 क्या आ जाएगा आपके पास, m2 बेसिकली आ जाएगा -1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास m जो आया है वो 2 आया है, तो m1 जो है 2 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास m2 हो जाएगा -1/2। तो अगेन यूजिंग फार्मूला, तो हम ये हो सकता है आपके पास y-2 इज इक्वल्स टू -12x-0, ठीक है गाइज। और इक्वेशन आपके पास आ गई है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 2y-4 इज इक्वल्स टू -x टाइम 0, ठीक है। अब ये -x से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन भी मालूम कर लिए हैं, ठीक है गाइस। जी गाइस, तो मेरा ख्याल है बाकी क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन की टेक्निक से करने हैं ये, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आप देखें, आपने ड्रॉ डायग्राम टू शो दैट देयर आर टू टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला दैट पास थ्रू द पॉइंट्स 0, -4
और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। मेरा ख्याल क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं रफ स्केच करूं, तो ये मेरे ख्याल से मुझे फंक्शन की मैंने, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, और ये जो पॉइंट है बेसिकली ये है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 0,4, ये आपके पास 0 यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो 3, तो ये आपके पास हाँ 0,-4, ठीक है। तो एक लाइन है जो कि डेफिनेटली इस पॉइंट से टेंजेंट बना के जाएगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर टेंजेंट बना रही है, इसी तरह एक लाइन होगी, और ये गलत हो गई। ओके, ये मेरा ख्याल है सही टेंजेंट बना नहीं पा रहा हूँ इस पेन की वजह से मैं। तो समझेंगे किस तरह से एक लाइन होगी जो कि ठीक है। तो इसी ग्राफ को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ग्राफ ठीक नहीं बनना है। चलें, बहरहाल आप समझ जाएं कि किस तरीके से ये टेंजेंट है। तरह से समझें, ठीक है। सो आपने ये पॉइंट मालूम करना है, और आपने ये पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ ये पॉइंट मेरे पास ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन में रख लेता हूँ ए कॉमा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं ए पुट करूँगा तो मुझे वाई मिल जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर ए पुट करता हूँ तो मेरे पास मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन की स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप जो होगा बेसिकली ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो मैं से इक्वेशन 1 को करता हूँ, हाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बेसिकली आपके पास हो जाएगा 2x, और एट ए कॉमा ए स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसको मैं एम से शो कर रहा हूँ, आपके पास हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास वो ए है, तो ये हो गया 2a, ठीक है गाइज। तो अब मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ? मैं इक्वेशन बना सकता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। तो y माइनस माइनस +4 हो जाएगा, m जो है वो आपके पास 2a हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस का 0, ठीक है guys। तो ये आपके पास बेसिकली जो इक्वेशन आई है वो आ गई है, y इज इक्वल्स टू 2ax माइनस का 4। तो ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये बेसिकली ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसी इक्वेशन के ऊपर आपके पास ये पॉइंट भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देता हूँ और फिर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करता हूँ इक्वेशंस को, तो मेरे पास ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी मेरे पास ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 2a टाइम ए माइनस 4, और ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर -4। तो ये आपके पास हो गया है 2 ए में से 1 ए चला जाएगा, तो ये आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ लेफ़्ट पर आके प्लस हो जाएगा। तो ए जो है वो आपके पास बेसिकली +-2 बन जाएगा, ठीक है। जब ए +-2 बन जाएगा इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो पॉइंट है आपके पास, तो ये जो पॉइंट थे बेसिकली ये थे आपके पास 2,4, और ये जो पॉइंट था आपके पास ये था -2, ठीक है। इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए हैं, सही हो, टेंजेंट लाइन के जिसने पैराबोला को इंटरसेक्ट किया था। ठीक गाइस, फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं 62। इसमें आपने nth डेरिवेटिव मालूम करना है, ठीक है। और nth डेरिवेटिव में हमने देखा था कि हमने पैटर्न रेकग्नाइज करना होता है। आपको एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, उससे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, फिर उस पैटर्न से आपने एक आइडिया लगाना है कि इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं पार्ट ए करूँ, ठीक है, पार्ट ए में किस तरह से, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके पास एन टाइम एक्स n-1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए अपनी आसानी के लिए 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 सही। तो ये आपके पास हो गया है 2, आपके पास है n-1, और x की पावर 1 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस n-1 है तो ये n-2 हो जाएगा 1 लेस करने के बाद, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक और लेता हूँ f3 ऑफ x, तो ये इक्वल्स टू n-1 n-2, और जब 1 लेस करूँगा मैं तो -2 है -1 तो हो जाएगा -3, ठीक है, n-3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो भी डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ वही n माइनस के साथ लिखा जा रहा है, और एट द एंड यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो बेसिकली 1 लेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को कंटिन्यू चलाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fn, ठीक है, fn लिखता हूँ, तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसे ही चलता रहेगा n-1 और n-2, ठीक है, और ये इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेंगे। ये जो मेरे पास है ब्रैकेट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फार्मूले का n, ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आया, जब यहाँ पे 2 था तो इसी जगह पर 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर n है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा, n-1 आएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर x की पावर n पे यानी जो भी लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था तो 3 लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट पर 2 लिखा हुआ है तो राइट पर भी आपके पास 2 लिखा हुआ पावर में, सही है। तो यहाँ पर आपके पास n है तो माइनस का n ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास n-1 n-2, ठीक, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास हो जाएगा n-n+1, ठीक है गाइस। और x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बेसिकली आपके पास क्या बच गया, n-1 n-2 डॉट 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 डॉट, ये आपके पास जा रही है कहानी 1 तक, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो गाइज ये मुझे बता सकते हैं, काफ़ी मशहूर एक तरह से टर्म है, ये किसके इक्वल होती है, ये बेसिकली इक्वल होती है n फैक्टोरियल के। तो जिन्हें फैक्टोरियल का नहीं मालूम, ये वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट तो हमने समराइज़ करके लिख दिया है n फैक्टोरियल के अंदर। तो बेसिकली n फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये एक तरह से शॉर्ट मेथड है आप प्रोडक्ट लिखने का। फैक्टोरियल क्या शो कर रहा है कि 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अगर मैं लिख रहा हूँ 7 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरह से ये n था, फिर ये n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, ये चलते 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 कहाँ पे जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो गैस इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इसका पार्ट भी आप लोग खुद से अटैम्प्ट करें, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो 67 के अंदर देखें क्या f डिफरेंशिएबल है एट 1 पर, और स्केच द ग्राफ ऑफ f एंड f प्राइम, ठीक है। तो
सबसे पहले तो मैं एफ प्राइम मालूम कर लेता हूँ। वैसे एफ प्राइम आपको टेक्निकली फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम करना चाहिए इसका, बट मैं अब टेक्निक हमें आ गई तो मैं उससे डायरेक्ट मालूम करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट किस तरह से मालूम कर रहा हूँ, जस्ट मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x+1, ठीक है। इफ़ x <1 और ये आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। इफ़ x>1, तो क्या कहते हैं, <1 पे तो डिफरेंशिएबल है, <1 पे भी डिफरेंशिएबल है। आप एट x=1 पे ज़रा चेक करें कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, ऐसा ही है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, सही है। तो यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब मैंने एट 1 के ऊपर से डाला तो ये वैल्यू जो है 2+1, अगर मैं लाइन लगा लूँ यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, तो ये 1 है बेसिकली। तो ये 1 से लेस और 1 से ग्रेटर देन, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हो जाएगा आपके पास 2+1 = 1, जो कि आपके पास 3 +0 = 1। तो एफ बेसिकली डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1 के ऊपर, सही है। इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट 1। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ तो मेरा ख्याल है आसान है, आप लोग इजीली बनाएंगे ग्राफ इसका। ठीक है, थोड़ा रफ सा बनेगा। फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर ये मेरे पास एक 1, मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट है एक तरह से, ये 1 है। तो x² का ग्राफ इस तरह से बनता है, x² का ग्राफ जो है ना इस तरह से, ठीक है। x² + 1 का ग्राफ कैसे बनता है, अगर मैं कह देता हूँ ये 1 है मेरे पास, तो x² का ग्राफ जो है x² + 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है गाइस। ये हो गया। और तो असल में मुझे 1 तक चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ ये वाला part मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे समझे एक बॉल है, सही। और x+1 का जो ग्राफ है वो बेसिकली बनेगा, एक्स का ग्राफ कैसे होता है, +1 का ग्राफ, एक्स का ग्राफ कैसे होता है, एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। +1 का मतलब मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब 1 से लेस देन वाले का ग्राफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो ग्रेटर देन चाहिए, तो जस्ट मुझे ये पोर्शन चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं ग्राफ। ओके, तो ये तो था फंक्शन का ग्राफ, तो इसके डेरिवेटिव का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। ओके, ठीक है। डेरिवेटिव जो था वो आपके पास था 2x+1, यानी अगर आप देखें तो एक्स का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है। 2x का ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2x+1, 1 का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है आपके पास ये 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बेसिकली लाइन आ जाएगी आपके पास। मैं इसे ज़रा चेंज करके, तो ये आपके पास लाइन आ गई है x <1 के लिए। तो 1 को अगर मैं यहाँ पे 1 है मेरे पास, और मैं रिजल्ट लेके इसको बाकी जो है उसको बता देता
ठीक। और एक्स इज टू 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास हो जाएगा ग्रेटर देन 1। वो आपके पास आएगा यहाँ से, ये आपके पास होल था। अच्छा, इस तरह से होगा। तो ये ग्राफ दिख भी रहा है, ग्राफ कंटिन्यूस भी नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी देखी थी हमने, ये वैल्यूज़ जो हैं आपके पास देखें 3 आ रही थी, यानी वैल्यूज़ जो आपके पास बेसिक आपके पास वैल्यूज़ 1। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ 1 थी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर वैल्यूज़ 3 थी। इस तरह से हमने दिखाया कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1 पर। जी गाइस, तो इस क्वेश्चन में देखें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है आपके पास, सही है। और आपने बताना है कि इन वैल्यूज़ पे डिफरेंशिएबल है। फार्मूला फाइंड आउट करना है एफ प्राइम का, और स्केच द ग्राफ एफ एंड एफ प्राइम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी क्या थी। मॉड एक्स जो है उसे हम लिख देते हैं इस तरीके से कि एक एक्स पॉजिटिव और माइनस एक्स नेगेटिव। ठीक है। और इफ एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो फॉर टाइम बीइंग मैं इसको ऐसा करता हूँ, जी एक्स ले लेता हूँ, ताकि मैं इस डेफिनेशन में इसको पुट कर सकूँ। तो डेफिनेशन में पुट करने के लिए तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास जी एक्स। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का जी एक्स। ठीक है गाइस, एब्सोल्यूट के अंदर जो भी है, इफ़ जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा जी एक्स की जगह हम रख देते हैं जी एक्स की वैल्यू, चलो वो बाद में रखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा इफ़, ये आपके पास हो गया है। ठीक है, तो जी एक्स को हम फाइंड आउट करें। जी एक्स क्या है बेसिकली, तो स्क्वायर माइनस का 9, लेस देन देख लें या ग्रेटर देन देख लें, वो तो एक साथ ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हम ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और एक्स प्लस का 3, ऐसे ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर रियल लाइन बनाई मैंने एक। ठीक है। और ये आपके पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं -3 यहाँ से, और +3 यहाँ से। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो होंगी पॉजिटिव होंगी, और ये आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी नेगेटिव होंगी, और ये आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। ठीक है। या तो शॉर्ट ट्रिक से कर लें, या फिर आप रैंडमली कोई भी पॉइंट्स लें और इसके अंदर पुट करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शंस के अंदर फंक्शन का क्या बिहेवियर है। ठीक है। सो नेगेटिव के लिए मुझे अब जो नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए तो वो हैं -3 से 3 के बिट में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि, ओके चेंज करते हैं पेन। ये आपके पास हो गया इफ़, ये आपके पास हो जाएगा एक्स जो है वो आपके पास लेस देन, ओके मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, -3 से एक्स 3 के बिटवीन होगा, तो आपके पास माइनस का जी एक्स आएगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है गाइज। और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपके पास हो जाएगा -∞ से, मैं इंटरवल की शेप में लिख लेता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -3। ठीक है, यूनियन 3 से +∞। और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे कि मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो ये आपके पास हो जाएगी स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है गाइस।
ये तो फंक्शन आ गए, ठीक है। अब फंक्शन आ गए हैं तो इसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल है क्या? डेरिवेटिव बिल्कुल लेना मुश्किल नहीं है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ एफ प्राइम। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको अप्रोच किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास 2x। सही है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है guys? तो ये आपके पास हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली हो जाएगा 2x, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, ओके, तो वैसे मैं लिख सकता हूँ इसे, इस x को इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं कि ये मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मॉड x जो है आपके पास वो लेस देन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इजिकल्स टू का निशान क्यों नहीं लगाया? ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कॉर्नर्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव जीरो के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ लें कि जो शार्प पॉइंट होते हैं वो वहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेता हूँ, हैंड डेरिवेटिव इजिकल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, थ्री के ऊपर चेक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, और या फिर पास क्या कहते हैं अपना, थ्री के ऊपर ही अगर चेक करें ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये देखें, थ्री के ऊपर आपके पास पॉजिटिव इंटरवल से आप ये वाला लेंगे फंक्शन, राइट हैंड पे बल्कि आपके पास आएगा 2x, जो कि हो जाएगा आपके पास 6, और लेफ्ट हैंड पर आपके पास आएगा माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि थ्री के ऊपर और माइनस थ्री के ऊपर भी सेम इसी तरह से होगा। माइनस थ्री के ऊपर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर आपके पास पॉजिटिव वाला आएगा जो कि आपके पास होगा 6, और राइट हैंड डेरिवेटिव पर आपके आएगा -6। ठीक है, जो कि बराबर नहीं है, जैसे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और ग्राफ किस तरह से बनाएंगे? ग्राफ बनाना आसान है इसका। ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं ग्राफ? ग्राफ के लिए हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर -9 का ग्राफ बनाना है। एक्स स्क्वायर -9 का मतलब ये है कि, ओके, तो ग्राफ बनाते हैं इसका स्क्वायर -9 का। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, -9 का मतलब ये है कि -9 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाएगा कुछ इस तरीके से ग्राफ। ठीक है गाइस, अब जब एब्सोलूट वैल्यूज लगती हैं तो जो भी नेगेटिव पोर्शन होता है वो ऊपर चला जाता है। तो मतलब ये भाई ग्राफ जो है कुछ यहाँ पे आने के बाद आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो ये देखें, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और जो इसका डेरिवेटिव आया है वो 2 टाइम एक्स है। इसको भी आप बना सकते हैं, तो मैं बनाता हूँ इसको, ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, तो 2x, ये बेसिकली आपके पास इंटरवल्स आ गया, 3 -3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि, ठीक है, बिटवीन ये इंटरवल है। ठीक है, जो कि है माइनस का 2x। तो अगर 2x यहाँ पे इस तरह से होता तो माइनस का 2x बिल्कुल ऐसे हो जाता। ठीक है, और 3x का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास ऐसे, और यहाँ पर
तो इस तरह से ये आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन किस तरह से, जब फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों को याद होगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपसे कहते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बेसिकली यहाँ पे एक्स प्राइम नहीं होता, एक्स नहीं होता, यहाँ पर ए ही होता है। ठीक है। तो अब मुझे अगर आप ये जो आपको लिमिट गिवन है, तो अगर आप इस डेफिनेशन से मैच करें तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ए जो है वो बेसिकली 1 है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एफ प्राइम ऑफ 1 मालूम कर लें, एफ प्राइम ऑफ 1 मालूम करने के लिए आपको फंक्शन चाहिए। फंक्शन बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली 1000। तो अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर और 1000 है, तो क्या वो ठीक होगा? क्योंकि मैं अब एफ ऑफ 1 मालूम करके देखता हूँ। एफ ऑफ 1 जो है बेसिकली वो आपके पास 1 की पावर 1000 है। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 1। तो ये जो चीज़ है फिट हो गई है। ठीक है। अब मैं एफ प्राइम मालूम कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन 1 है, तो मैं इसके 1 का 1 को लेके चलता हूँ और एफ प्राइम मालूम करता हूँ। तो एफ प्राइम बेसिकली क्या हो जाएगा, 1000 टाइम एक्स माइनस 1। तो बेसिकली आपके पास वैल्यूज आ गई हैं एक्स 999। तो एफ प्राइम ऑफ 1 जो है बेसिकली, अब तो वैसे इस तरीके से आपने वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है। और वैसे आप इसकी लिमिट भी मालूम कर सकते हैं। सही है। लिमिट्स क्या हैं कि आप ऊपर जो है नोमिनेटर जो है उसको एक्सपेंड कर दें बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लें, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो गैस 3.1 के अंदर नहीं था, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोग अटैम्प्ट करें, और मैं आप लोगों को एक लिस्ट और प्रोवाइड कर दूंगा 3.1 की। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो आपको क्वेश्चंस मुश्किल लगें आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और फिर जो आपकी क्यूरीज हों वो आप उससे पूछ सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मुलाकात होगी।